हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोगों को जानना ये है कि आखिर हम लोगों को एनर्जी किस चीज से मिलता है या किस सब्सटेंस से मिलता है। स्टूडेंट, हम लोगों को जिस भी सब्सटेंस या मटेरियल से एनर्जी मिलता है उसे हम लोग फ्यूल कहते हैं। It means fuel are the material or the substance which is burned to produce heat energy. So, in this lecture, we are going to learn about fuels and the characteristics of an ideal fuel or good fuel. So, फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे बर्न करने से हम लोगों को हीट एनर्जी मिलता है। इट मीन्स फ्यूल्स आर द मटेरियल और द सब्सटेंस विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। सो वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल। द मटेरियल्स which are burned to produce heat energy are called fuels. Examples of fuel are petrol, wood, LPG gas, etc. स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन सारे फ्यूल्स में से हम लोग किस फ्यूल को एक गुड फ्यूल कंसीडर कर सकते हैं ये हम लोगों को जानना है। तो किसी भी फ्यूल को गुड फ्यूल कैसे कहें, इस बात को जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है और इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं, ताकि हम लोग किसी भी फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से जान सके। सो वी विल राइट कैलोरीफिक वैल्यू। स्टूडेंट्स, हम लोग किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो हम लोगों को हीट एनर्जी मिलता है, और जब हम लोग किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो जो भी फ्यूल कम अमाउंट में बर्न होने के बाद अधिक अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है वैसा फ्यूल गुड फ्यूल कहलाता है। इट मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ heat produced by a fuel in per unit gram when it is completely burnt. It means we can say the calorific value is the amount of heat energy produced by a fuel per unit mass is called calorific value. So we can write the definition of calorific value of any fuel is defined as the amount of heat energy produced by burning a unit gram of fuel completely. So we will write it. It is defined as the amount of heat produced by
a fuel per unit mass by burning it completely. And the calorific value is amount of heat produced by mass. And student, now we will study the unit of calorific value. Student, as we know that the SI unit of energy is joule and the unit of mass is gram, so the unit of calorific value is joule per gram. But as we know that joule is very smaller unit of energy, so we choose another unit, that is bigger unit of calorific value, that is kilojoule per gram. So SI unit of calorific value is kilojoule per gram. Now student, we will learn ignition temperature. स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के बाद ही हम लोगों को उस फ्यूल से एनर्जी प्राप्त होता है। और हम लोग जब किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहे होते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कि किसी भी फ्यूल को बर्न किया जा सके, वो मिनिमम टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है किसी भी फ्यूल का। और ये इग्निशन टेम्परेचर सारे फ्यूल्स का अलग अलग होता है। किसी फ्यूल को बहुत अधिक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी से ही बर्न किया जा सकता है, तो किसी फ्यूल को बहुत कम टेम्परेचर पर ही हीट करने के बाद बर्न किया जा सकता है। सो स्टूडेंट, इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच any fuel is burned to produce energy. So we will write it. Ignition temperature is the minimum temperature at which any fuel to start burning. मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कि फ्यूल को हीट किया जाए ताकि वो बर्न करना स्टार्ट हो सके। और अब हम लोग एक गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, एक गुड फ्यूल हम लोग किसे कह सकते हैं? एक गुड फ्यूल हम लोगों को बहुत ही कम अमाउंट में अधिक एनर्जी देना चाहिए। इट मीन्स कि एक गुड फ्यूल का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होना चाहिए कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, ताकि वो बहुत ही कम अमाउंट में अधिक अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सके। इट मीन्स अ गुड फ्यूल हैज अ हाई calorific value. So we will write the characteristics of good fuel. It should have high calorific value. दूसरा पॉइंट कि किसी भी गुड फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर
एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, ना तो बहुत ही कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा और रूम टेम्परेचर के जितना होगा या रूम टेम्परेचर से कम होगा तो वो रूम टेम्परेचर पर ही बर्न करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए एक गुड फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इट शुड हैव अ प्रॉपर ignition temperature. Proper ignition temperature. थर्ड पॉइंट, एक गुड फ्यूल बहुत ही आसानी से अवेलेबल होना चाहिए और सस्ते दाम का होना चाहिए। इट मीन्स अ गुड फ्यूल शुड बी चीप एंड easily available. So this is the third characteristics of an ideal fuel: cheap and easily available. फोर्थ पॉइंट किसी भी गुड फ्यूल का ये हो सकता है कि इसे हम लोग बहुत ही आसानी से स्टोर कर सके और बहुत ही आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह। सो वी विल राइट easy to store and convenient to transport. To transport. ना अब अगर हम लोग अगले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल की बात करें तो कोई भी गुड फ्यूल आसानी से यूज होने लायक हो, इट मीन्स कन्वीनियंट टू यूज होना चाहिए और स्मूथली बर्न करना चाहिए। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।